हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी मनी मैग्नेट। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने दो ट्रेड्स के बारे में जो कि मैंने ली थी स्टॉक्स में। और ये स्टॉक्स को बाई नहीं किया था। बेसिकली मैंने दोनों स्टॉक्स के ऑप्शंस को सेल किया था। ओके। और जैसे कि देख सकते हैं कि रनिंग प्रॉफिट मेरा अभी 23,000, 24, 22 ऐसा कुछ चल रहा है ना। ओके, तो ये इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था और ये मैंने क्यों लिया, इन्हीं दो स्टॉक्स में क्यों चूज़ किया, इसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। तो दो स्टॉक्स जो हैं उनके नाम है अदानी ग्रीन और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड अदानी ग्रीन। आप लोगों को रिसेंटली पता होगा कि अदानी ग्रीन में अभी न्यूज़ आई थी और सेबी ने क्लीन चिट दे दी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उसके ऊपर आई थी। ओके, तो उसके बाद तो उस टाइम पर हुआ क्या था कि अगर आपको याद हो तो जो न्यूज़ आई थी उस न्यूज़ के बाद एक सडन स्पाइक आया था अडानी में। तो सडन स्पाइक आने की वजह से क्या होता है, जो आईवीज़ होते हैं स्टॉक्स की, आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा स्पाइक है। ओके, तो उसके आईवी के बढ़ने से क्या होता है, जो सिक्योरिटी है जैसे इस केस में हमारे पास अदानी ग्रीन है, उसके जो प्रीमियम्स होते हैं वो भी स्पाइक कर जाते हैं, वो यानी वो भी बढ़ जाते हैं। तो प्रीमियम बढ़ने से क्या होता है, आपको एक अच्छा बड़ा प्रीमियम मिलता है सेल करने से। और अगर आप ज़्यादा बड़ा प्रीमियम सेल करते हो तो होता क्या है कि आप दूर का प्रीमियम भी सेल करोगे, दूर की स्ट्राइक का भी सेल करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रीमियम मिलेगा सेल करने के लिए। प्लस और क्या होगा, आपको एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। ओके, तो ये फ़ायदा होता है इसको सेल करने में। तो ये था मेरा लॉजिक अदानी ग्रीन के केस में। तो इसको ऑलमोस्ट आई थिंक 1 वीक के आसपास हुआ, 5-7 दिन हुए, 4-5-6 दिन के आसपास। लास्ट वीक ही लिया था मैंने ट्रेड ये। ओके, और ये ठीक ठाक प्रॉफिट मुझे अभी दिखा रहा है। और मैं इसमें दिखाऊंगा अभी कि इसमें टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हो सकता है, टोटल लॉस के चांसेस कितने हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। बीएससी के केस में अगर मैं देखूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये भी मैंने लगभग मैं इसको 2 हफ्ते से इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। ओके, 2 हफ्ते से। अच्छा, ये देखो ये चार्ट है अदानी ग्रीन का, मैं बता रहा था आपको। तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े 2-3 कैंडल आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो जब ये इस कैंडल के बनने से पहले जो थोड़ा अपसाइड आ रहा था तब मैंने वहाँ पर ये ट्रेड लिया था। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है। ओके, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी में मैंने लिया था कि उस इसकी आईवी शुरू के मंथ के पहले हफ्ते में ही बहुत ज़्यादा आईवीज बढ़ गए थे। ऑलमोस्ट 45 के आसपास, 50 के आसपास, 50, 52, 48 समथिंग लाइक दैट। तो वो कि जो कि अच्छा होता है सेल करने के लिए और काफ़ी ठीक ठाक प्रीमियम आपको देखने को मिलते हैं, रेंज भी अच्छी मिलती है। लेकिन इन दोनों स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हैं। और इतने वोलेटाइल होने की वजह से इनको संभालना, मैनेज करना ड्यूरिंग द डे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों स्टॉक एक एक दिन में 2%, 3%, 5% का मूव आराम से दे सकते हैं। अगर आप कल ही देखो अदानी में, तो कल ही कितना, कम से कम आई थिंक 11% के आसपास का मूव आया था। तो उसको उसको मैनेज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। बट समहाउ आई हैव मैनेज। और उसमें मैंने थोड़ा सा लॉस बुक किया था कल, तो इसीलिए आज ज़्यादा भी प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन ओवरऑल मेरा प्रॉफिट ही है। तो जो मैं आईवी की बात कर रहा था, ये आईवी देखो 59, 55, 57, तो सब 55 के ऊपर है। ये अदानी ग्रीन के आईवीज़ हैं। डेल्टा 0.4 ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। 790,000 का लॉस, मैक्सिमम 77,000 का प्रॉफिट। रेंज देखो कितनी बड़ी है, 6%, 5% दोनों। तो 7 डेज़ बचे हैं एक्सपायरी के, और मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक प्रॉफिट मुझे इसमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि मिडिल में है मेरी ट्रेड अभी, तो 10,000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। और नीचे की साइड देखो तो पूरा प्रॉफिट है, नीचे की तरफ पूरा कंप्लीट प्रॉफिट, यानी कि किधर भी चला जाए, ज़मीन में घुस जाए प्रॉफिट होगा। और ऊपर की तरफ मुझे लगभग 6% के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है मुझे। ओके, और इसकी बीएससी की आईवीज़ भी 45, 43 के आसपास है। इसकी मैक्सिमम प्रॉफिट 49,000, लॉस 63,000, रेंज 6% ऊपर की तरफ, यानी 6% के बाद मुझे लॉस होना शुरू होगा। ओके, अगर उसके बाद क्लोज होता है तो ये दो इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स की जो ट्रेड थी मेरी, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है और आप लोग भी चाहते हैं कि मैं ये ट्रेड आपके साथ शेयर करूं, और मैं ये ट्रेड कब बनाता हूं, कैसे बनाता हूं, क्या लॉजिक है, क्या ये मैं किसी और स्टॉक में बनाता हूं, और स्टॉक्स कैसे पिक करता हूं, तो आप मुझे कमेंट में यस लिख करके बताइए। मैं आप लोगों को एक पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी इसके ऊपर बना कर दूंगा कि आप कौन से स्टॉक में कब
ये ऑप्शन सेल कर सकते हैं। और डेली के जो आपके चार्जेस हैं उनसे आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, डेली के मूवमेंट से कैसे बच सकते हैं। और अगर 2-3% का मूव भी अगर आएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अदानी BSE को भी देखो तो आप BSE का डेली का चार्ट लगा करके देखना, ऑलमोस्ट हर दिन का ही उसका 2-3% का मूव रहता है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो हम ऐसे कौन सी रेंज लेकर के चलें जहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोग मुझे इस वीडियो को प्यार देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट शेयर करेंगे। ओके, एंड प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इफ़ यू रियली लाइक माय कंटेंट प्लीज़ लाइक। अगर नहीं पसंद आ रहा आपको तो प्लीज़ टेल मी कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा, आई विल इम्प्रूव। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट।